हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू दिस चैनल। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे रेल टेल कॉरपोरेशन के लिए। लेकिन उससे पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, अगर आप चैनल को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं, मेक श्योर कि सब्सक्राइब करके बेल आइकन को हिट कर लीजिए। और डीमेट या ट्रेडिंग अकाउंट अगर आपको ओपन कराना है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है। दोस्तों, रेल टेल कॉरपोरेशन को लेकर के एक खबर है, जो खबर कहीं ना कहीं आपको पता होना चाहिए। और साथ साथ मैं आपसे एक क्वेश्चन करना चाहूँगा कि क्या आपको लगता है कि ये जो सही हो रहा है सही हो रहा है? आप मुझे बताइएगा ज़रूर। दोस्तों, आइए खबर को पहले समझ लेते हैं कि हुआ क्या है एक्चुअली में। दोस्तों, रेल टेल कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, जैसा कि आपको पता है, मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे के अंतर्गत काम करती है। अभी एक खबर आ रही है दोस्तों कि चाइनीज़ कंपनी जो है रेल टेल कॉरपोरेशन के दिए हुए ऑर्डर के अंदर या की तरफ से जो टेंडर जारी किया गया था, उसमें फ्रंट रनर की लिस्ट में देखने को मिल रही है। राइट। तो ये एक बहुत ही बड़ी चिंता की बात है कि दूसरी साइड इंडिया और चाइना के बॉर्डर को लेकर के टेंशन बना हुआ है। और इसी बीच ये खबर आई कि चाइनीज़ कंपनी ने रेल टेल कॉरपोरेशन के जारी किए गए टेंडर को विन कर लेती है। तो कितना ये एक पेनफुल सिचुएशन होगी इसको महसूस करना, कि एक तरफ हमारे देश के जवान मारे जा रहे हैं, हमारे साथ वो बॉर्डर को लेकर के टेंशन पैदा कर रहे हैं, और दूसरी साइड हमारी ही कंपनीज़ हमारे ही टैक्स पैसे को लेकर के चाइनीज़ कंपनी को ऑर्डर दे रही हैं, जिससे हमारा पैसा उन्हीं के हाथ में जा रहा है जो हमारे ही जवान को मार रहे हैं। तो ये घुमा फिरा के बहुत ही ख़तरनाक सिचुएशन है। ऐसा होना तो नहीं चाहिए। हालांकि भारत सरकार ने एक गाइडलाइन जारी करी थी कि कोई भी हमारे देश से जो लैंड बॉर्डर शेयर करता है, ऐसे कोई भी कंपनी जो दूसरे देश की है और हमारे देश से लैंड बॉर्डर वो लैंड जो है शेयर करती है, वो कंपनी कोई भी इन्वेस्टमेंट इंडिया में करना चाहती है तो या कोई ऑर्डर अगर ले रही है, तो उस ऑर्डर को अप्रूवल होना ज़रूरी है इंडियन गवर्नमेंट के थ्रू। राइट। तो ये एक फ़िल्टर डाल दिया था, जिसकी वजह से कुछ हद तक तो चीज़ें रुक गई थी। लेकिन ये खबर तो खुद सरकार की है ना। रेल टेल कॉरपोरेशन को कौन रन कर रहा है? कोई प्राइवेट कंपनी तो रन नहीं कर रही है, ये तो मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे की कंपनी है, भारत सरकार की ही कंपनी है। तो दोस्तों, खबर ये है कि हिकी विजन करके एक कंपनी है चाइना की, आप देख सकते हैं, रेल टेल के दिया नहीं है, बेसिकली रेल टेल कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया के टेंडर की तरफ से एक टेंडर जारी किया गया था, उसको उसके अंदर हिकी विजन पार्टिसिपेट किया हुआ है। और यहाँ पे जो टेंडर है, बेसिकली रेल टेल की तरफ से जो ये इशू किया गया है, इसमें सीसीटीवी कैमरा को सप्लाई करना है। राइट। अगर ये डील मटेरियलाइज भी हो जाती है, तो उस केस में बड़ा सिग्निफिकेंट होगा देखना कि आगे के डेवलपमेंट क्या होंगे, क्योंकि रेलवे नेटवर्क के अंदर चाइना का रास्ता खुल जाएगा। ये एक बहुत ही चिंता का विषय है कि हमारे भारत देश के अंदर एक तरफ हम आत्मनिर्भर भारत की बात करते हैं, दूसरी साइड चाहे चाहे रेलवे के पहिए हों, चाहे सीसीटीवी कैमरा हो, अब इन सारी चीज़ों के लिए हम चाइना पे डिपेंडेंट होने जा रहे हैं और हो चुके हैं। क्योंकि ग्लोबल सप्लाई चेन डिसरप्ट हुई है, इसका मतलब ये थोड़े कि हम इंडिया बना नहीं सकता है। इंडिया के अंदर भी तो हम चीज़ें बना सकते हैं ना। हमारे यहाँ इंजीनियर्स और डॉक्टर किस लिए पैदा किए जा रहे हैं? दूसरे देशों में जाने के लिए, या दूसरे के देशों की सेवाओं को यूज़ करने के लिए? एक बहुत बड़ा सीरियस क्वेश्चन है। तो दोस्तों, यहाँ पे अगर आप देखें तो मैं आपको एक चीज़ बताना चाहता था। दोस्तों, पब्लिक सेक्टर यूटिलिटी यानी रेल टेल कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड जो है, गवर्नमेंट ऑफ गाइडलाइंस को हालांकि फॉलो करेगी, ऐसा यहाँ बताया गया है। और क्योंकि चाइना की इस कंपनी हेकी विजन्स के पार्टिसिपेट करने से उसको ऑर्डर नहीं मिल जाता अभी। ठीक है, पार्टिसिपेट किया है, अभी टेंडर को जीता नहीं है। ठीक है ना। तो पार्टिसिपेट किया है, और मुश्किल है क्योंकि इंडियन गवर्नमेंट से उनको अथॉरिटी लेनी पड़ेगी। मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे की तरफ से भले ही इस टेंडर को जारी किया गया हो, और ये ऑफ़र जो है, टेंडर जो है ओपन था, उन्होंने पार्टिसिपेट कर लिया, इसको भारत सरकार अप्रूवल देगी तभी आगे हम फाइनल माने जाएंगे। लेकिन दोस्तों, एक बात आपको ज़रूर डिसअपॉइंट कर सकती है
कि अभी इसी महीने पहले भारतीय रेलवे की तरफ से एक कॉन्ट्रैक्ट अवार्ड कर दिया गया, यहाँ टेंडर नहीं, यहाँ कॉन्ट्रैक्ट अवार्ड किया गया कि 39,000 ट्रेन व्हील्स, जो कि हांगकांग इंटरनेशनल लिमिटेड एक कंपनी है TZ करके, जेयोंग करके, ठीक है, ताइजियोंग करके, इसको ये कॉन्ट्रैक्ट दे दिया गया। 39,000 ट्रेन व्हील्स, जो ट्रेन होती है ना उसके जो पहिए होते हैं, पहिए 39,000 पहियों को बनाने का ऑर्डर जो है हांगकांग इंटरनेशनल लिमिटेड, एक चाइनीज़ कंपनी है, उसको ऑर्डर इंडियन रेलवे ने दे दिया। तो ये बात तो हो चुकी है, ये बात तो सही नहीं है, ये चीज़ नहीं होनी चाहिए। हम चाइना के साथ कॉन्फ्लिक्ट देख रहे हैं एक साइड बॉर्डर को लेकर के, और दूसरी साइड हम इस तरीके के इतने बड़े बड़े ऑर्डर दे रहे हैं। तो हम माना कि ग्लोबल सप्लाई चेन जो है डिसरप्ट हुई है रशिया यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट की वजह से, दैट नॉट मीन्स कि आप अपने सारे दुश्मनों को दोस्त बना लेंगे, ये इसका मतलब नहीं हुआ ना। तो ये कहीं ना कहीं अच्छा नहीं हुआ, मुझे लगता है कि ये चीज़ जो है होनी नहीं चाहिए। ओके, क्योंकि अभी इसी सरकार ने, इसी गवर्नमेंट ने पिछले कुछ महीनों में या कुछ क्वार्टर्स पहले आप देखे होंगे, आपने सुना होगा कि बहुत सारी, जब हमारे गलवान वैलीज़ के साथ जो टेंशन बढ़ रही थी बॉर्डर पे, तो इन लोगों ने बहुत सारे सॉफ्टवेयर्स, बहुत सारे एप्लीकेशंस उनके बंद कर दिए थे, इस गुस्से में आकर के कि हम आपकी इकोनॉमी को बर्बाद कर देंगे, हम आपकी इकोनॉमी को कमज़ोर कर देंगे, अपने यहाँ से, अपने देश में आपके सामान को यूज़ करना बंद करके। तो एक तरफ हम इस तरीके की बातें करते हैं, दूसरी साइड इस तरीके से हम इतने बड़े बड़े कॉन्ट्रैक्ट सप्लाई मतलब उनको दे रहे हैं इस तरीके से। तो बताइए ये कैसी बात है, ये कहीं ना कहीं एक बड़ा अनसर्टेन सिचुएशन है। मतलब हम किधर की बात कर रहे हैं, ना इधर की बात कर रहे हैं, ना उधर की बात कर रहे हैं, ना हम बात कर रहे हैं अपने सिक्योरिटी की, और सिक्योरिटी की बात भी कर रहे हैं तो हम थोड़ी देर बाद भूल जाना है कि हमें क्या है, क्या हमने बात किया था। तो दोस्तों आपको क्या लगता है, ये जो कॉन्ट्रैक्ट सप्लाई करने की बात 39,000 व्हील्स की करी गई है चाइनीज़ गवर्नमेंट को, चाइनीज़ कंपनी को, क्या ये सही है? बताइएगा ज़रूर कमेंट बॉक्स में। और ये चाइनीज़ कंपनी जो रेल टेल कॉरपोरेशन के इस ऑर्डर को लेकर के, टेंडर को लेकर के रेस में लगी हुई है, हालांकि ये रेस अभी जीती नहीं है, लेकिन कुछ कहा नहीं जा सकता, क्योंकि चाइनीज़ कंपनीज़ कम से कम 11 बिडर के रूप में सामने आ जाती हैं, और प्राइवेट कंपनीज़ को यही तो चाहिए होता है, कम से कम में उनकी कॉन्ट्रैक्ट को कोई ले ले, ताकि उनको सप्लाई कम से कम में कर दे जल्दी से। तो ये चाइनीज़ कंपनी की स्ट्रेटजी हमेशा से रही है, कम से कम रेट में ऑर्डर्स ले लेते हैं और उसको बल्क में सप्लाई करके अपना प्रॉफिट मार्जिन निकाल लेते हैं। ये चाइनीज़ कंपनीज़ की ट्रिक है, जो आज से नहीं कई सालों से चल रही है। तो दोस्तों ये छोटी सी खबर अगर आपको अच्छी लगी हो, आप बताइए ज़रूर आपके कमेंट बॉक्स में, मुझे इंतज़ार रहेगा आपके कमेंट्स का, कि आप लोग कैसे देखते हैं, क्या आपकी टिप्पणी होगी, क्या आपकी राय होगी सरकार के इस रवैये को लेकर के। लेट मी नो इन कमेंट बॉक्स एंड टेक केयर।